हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद हम यानी कि इनके डिफिनीशन के बाद यानी कि पहचानने का तरीका क्या है और साथ ही साथ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब समझने के बाद हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में यानी कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या दीर्घाकार आवर्त सारणी है, ये टोटल 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, जिनमें से सबसे पहला ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और लास्ट में है आपका एफ ब्लॉक आता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब हमें क्या पढ़ना है, वो है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक से रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हेडिंग से, और आपको ये भी समझना है कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें जनरली हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो हेडिंग है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं भाई, इसका क्या रीजन है? तो जनरली इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच रखे गए हैं, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड 6 और 7 में। ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप नंबर 3, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 के अंतर्गत 6th और 7th पीरियड में ही इनको रखा गया है और इसीलिए इनको नाम क्या दिया जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 3rd ग्रुप के अंतर्गत डी ब्लॉक में ही अगर इनको दिखा देते तो जो पीरियोडिक टेबल है वो एडजस्ट नहीं हो पाता, इसलिए इस 6 और 7th पीरियड के जो 3rd ग्रुप के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे एफ ब्लॉक करके 2 सीरीज बनाए गए हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। एक सीरीज है जिसे हम कहते हैं 4F सीरीज और एक है आपका 5F सीरीज। 4F सीरीज जो है इसे हम लैंथेनाइड का नाम देते हैं, ठीक है, और जो 5F सीरीज है इसे हम एक्टेनाइड का नाम देते। तो लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स ये 2 सीरीज बने हुए हैं, 4F सीरीज और 5F सीरीज, और इनका पोजीशन कहाँ है? अगर कोई पोजीशन पूछता है तो ये 6th पीरियड है और ये 7th पीरियड है, लेकिन दोनों का जो ग्रुप है वो एक ही है। कौन सा ग्रुप है? 3rd ग्रुप में। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के डिफिनीशन की बात करें तो आपको भी पता है कि द एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स enters in n-2 f subcell are called f block elements। f block elements किसे कहते हैं? जिनमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट जिनमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कहाँ इंटर करते हैं? इंटर इनटू n-2f, कितना लिखा है? n-2f सबसेल, n-2f सबसेल। अच्छा, n-2f का मतलब समझिए, n का मतलब है आउटर मोस्ट सेल नंबर, n का मतलब है आउटर मोस्ट सेल
नंबर, तो आउटर मोस्ट सेल नंबर से, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल नंबर से कितना माइनस कर दे, 2 माइनस कर दे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, n-2 f सबसेल के नाम से जानते हैं। सपोज दैट आउटर मोस्ट सेल हमारा कितना है, यहाँ पे मान लेते हैं 6 है, तो जो n-2 f होगा वो कितना होगा, 4f होगा, ठीक है। तो 4f जो है ये क्या होगा, इसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो उसे 4f सीरीज कहेंगे, लेकिन अगर 5f में जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, 5f सीरीज के अंतर्गत रखते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा व्हाट इज अबाउट f ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, n-2 f सबसेल में अगर इंटर करता है तो इसे हम क्या कहेंगे, f ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। जनरली f ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट सेल है, ध्यान रखिएगा, f ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट जो सेल है यानी कि सबसे बाहरी जो कोष है, ये इनमें क्या होते हैं, 3 इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि f ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने होते हैं, 3 इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला देखें या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, n-2 f(1) कितना 14, n-1 d(0) 1 और आपका ns2, ये आपका क्या होता है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, f ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, n-2 f(1) to 14, n-1 d(0) to 1 और ns2, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जनरली f ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसा कि मैंने भी बताया, और वो 2 सीरीज कौन कौन से हैं, एक है आपका 4f सीरीज और दूसरा है आपका 5f सीरीज। f ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है 4f सीरीज, नंबर 1 4f सीरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड्स का नाम देते हैं, जिसे हम लैंथेनाइड्स का नाम देते हैं। और दूसरा है वो है आपका 5f सीरीज, जिसे एक्टिनाइड्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो अगर 4f सीरीज के बारे में हम यहाँ पे देखें तो 4f सीरीज में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे जाते होंगे, 4f सबसेल में जाते होंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, 5f में, तो इसे हम क्या कहेंगे, 5f सीरीज या एक्टिनाइड्स के अंतर्गत रखते हैं। जनरली जो 4f सीरीज है ये आपका सीरियम से स्टार्ट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, और लुटेटियम तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है, सीरियम से स्टार्ट होकर के ये लुटेटियम तक पहुँचता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 71 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 71 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 5f सीरीज की बात करें तो 5f सीरीज भी आपका 90 थोरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थोरियम से स्टार्ट होकर के लॉरेंसियम पे खत्म होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 103। टोटल 14 एलिमेंट्स इसमें होते हैं, यानी कि किस सीरीज में, यहाँ पे 4f सीरीज में, और टोटल 14 एलिमेंट्स आपके किस में पाए जाते हैं, 5f सीरीज या एक्टिनाइड्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वो है आपका लैंथेनाइड्स के बारे में, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया कि 4f सीरीज और 5f सीरीज के बाद अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लैंथेनाइड्स, ठीक है। चलिए, लैंथेनाइड्स के अंतर्गत टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, और इसे जनरली हम लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं। इसे जनरली हम लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं या फिर लैंथेनोन्स भी कहा जाता है। इसे जनरली हम लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लैंथेनाइड्स में जितने 14 एलिमेंट्स हैं इनको लैंथेनोन्स, लैंथेनॉइड्स, लैंथेनाइड्स या फिर रेयर अर्थ मेटल या रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सभी एलिमेंट्स का देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होगा। जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिख करके आपको बताने जा रहे हैं। सीरियम, ठीक है, फिर आपका जिसे कहते हैं प्रेसोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम के बाद नियोडाइमियम, ठीक है, नियोडाइमियम के बाद आपका प्रोमेथियम, समैरियम, समैरियम के बाद आपका यूरोपियम, गैडोलिनियम, ठीक है, गैडोलिनियम के बाद टेर्बियम, टेर्बियम, टेर्बियम के बाद आपका है वो है डाईस्प्रोजियम, डाईस्प्रोजियम, ठीक है, टेर्बियम के बाद आपका है डाईस्प्रोजियम, होमियम, अर्बियम, होमियम और अर्बियम के साथ साथ अगला है आपका थूलियम, एट्रीबियम और लुटेटियम, थूलियम, एट्रीबियम और लुटेटियम। ये आपके टोटल क्या हैं, यहाँ पर सिंबल्स हैं किसके, लैंथेनाइड्स के। थूलियम का टीएम से होता है। और यहाँ पे जितने लैंथेनाइड्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो पहली बात तो सीरियम कहाँ से स्टार्ट होता है, 58 से, ठीक है, 59, 60 सबका यहाँ पे एटॉमिक नंबर, 63, 64, 65, 66, 69, 70 और 71, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि 4F 5D और 6S इसमें होते हैं। तो मैं एक साथ ऐसे लिख देता हूँ 4F 5D और 6S। 4F में आपका यहाँ पे कितना होगा, स्टार्टिंग जनरली हम किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, तो 4F 1 और 5D 1 और 6S कितना है, 2 है, तो 58 यानी कि सीरियम का 4F 1, 5D 1 और 6S 2 है। अगला यहाँ पे वो आपका 302 कितना हो जाएगा, 302, फिर 402, फिर 502, 602, यहाँ पे 702, ठीक है। अगर हम देखें तो यूरोपियम का कितना है, 702, लेकिन जैसे ही गैडोलिनियम पे जाएंगे आप यहाँ पे 712 होता है। 712 के बाद 902, ठीक है, यानी कि टर्बियम का 902। अगला यहाँ पे वही चीज 4F पहले, 5D और 6S में 9 के बाद 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 14, 1, 2, ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और जनरली अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे लैंथेनाइड्स का तो ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, लेकिन +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाया जाता है। लेकिन अगर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड्स का देखा जाए तो वो क्या होता है आपका, यहाँ पर +3 होता है,
लेकिन कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 भी क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए होंगे। इससे पहले यानी कि 4f से पहले जनरली जेनान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, जो कि एक नोबल गैस है, तो इसलिए मैं यहाँ पे Xc लिख देता हूँ, यानी कि इसके पहले का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जेनान के कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं इसके बाद से वो इस तरीके से आपके कॉन्फ़िगरेशन होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपसे पूछ लिया भाई बताओ यूरोपियम का कितना है, तो यहाँ पे यूरोपियम के लिए अर्बियम के लिए कितना है, तो अर्बियम के लिए आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे 68 अर्बियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे जेनान का कॉन्फ़िगरेशन, और आपको पता है कि 4f में कितना है 12 है, तो 4f12। ठीक, फिर 5d कितना है 0 और 6s कितना है 2 है। अच्छा, एक चीज़ आपको देखने से पता चल रही है कि 6s जो है वो हमेशा कितना है, हर एक कॉन्फ़िगरेशन में 2 है, और 5d 0 और 1 हो रहा है, और जो आपका f है वो 1 से 14 तक है, जहाँ पे 5d 1 हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे 5d देख रहे हैं 1 है, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव नहीं करते हैं, यानी कि जहाँ पे 5d 1 है तो वहाँ पे आप देख रहे हैं पहले का ही 4f रखा जाता है, यहाँ पे भी 5d 1 है तो पहले का ही 4f रखा गया वैल्यू। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे आब्बा के रूल के हिसाब से यहाँ पे फिल किया गया है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगहों पे आप देख रहे हो एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एबनॉर्मलिटी शो करने का मतलब ये जो आपका 4f है ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। कैसा भाई, हाफ फिल्ड है, और यहाँ पे भी देखो आप ये हाफ फिल्ड है। ठीक, और यहाँ पे 14 अगर आप देखोगे और y भी देखोगे तो ये आपके फुल फिल्ड है, क्योंकि f सबसेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कैसा है, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका वो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर हम लैंथेनाइड्स के कलर्ड आयन और मैग्नेटिक कैरेक्टर्स की बात करें तो कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, हम जनरली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगली प्रॉपर्टी है वो कलर ऑफ आयन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये किसके लिए है, लैंथेनाइड्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग लैंथेनाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप कलर्ड आयंस के फॉर्मेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो ऑल द लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी वाइट। कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। बट सेवरल ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड, लेकिन कुछ इसमें से ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयंस होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं इन सॉलिड एज वेल एज इन सोल्यूशन स्टेट। ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे इनके कलर्ड आयन की बात करें तो लगभग ऑल द लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी वाइट। कैसे होते हैं, चांदी की तरह सफ़ेद होते हैं। ऑल द लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी वाइट। ठीक है, लेकिन कुछ ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयंस होते हैं, बट सम M3+ आयंस आर कलर्ड। ये कैसे होते हैं, कुछ 3+ यानी कि M3+ आयंस होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, या एज वेल एज यहाँ पे बोल सकते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में या फिर सॉलिड फेज में ये क्या होते हैं, जनरली कलर्ड होते हैं। M3+ आयन यानी कि
ट्राईवैलेंट लैंथेनाइट्स आयन जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं सॉलिड में और साथ ही साथ सोल्यूशन स्टेट में सॉलिड होते हैं। और इनके कलरिंग होने का कारण यानी कि इनके रंगीन होने का कारण क्या है, एफ एफ ट्रांजिशन है। ठीक है, क्या है रीजन, क्या है इनका एफ एफ ट्रांजिशन। ठीक है, एफ एफ ट्रांजिशंस। ठीक है, तो कलरिंग का कारण क्या है, एफ एफ ट्रांजिशन है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो लैंथेनाइट्स में ये नोटिस किया गया है कि जनरली कलर ऑफ एफ एन आयंस एंड F14 - n ions are almost same। ध्यान रखिएगा, Fn color of Fn ions and F14 - n ions are same। यानी कि ऐसे आयंस जो कि ट्राईवैलेंट हैं और साथ ही साथ इनका जो 4f है, क्योंकि लैंथेनाइट्स है तो 4f सीरीज है, तो 4f में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बेसिस पर f की पावर n और f की पावर 14 - n, इस तरीके से अगर देखेंगे तो आयंस क्या इनमें जनरली सेम है। चलिए कैसे आप इसको समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कुछ नेमिंग है, उस नेमिंग के हिसाब से आपको बता दे रहे हैं। कुछ आयंस हैं और वो आयंस कौन कौन से हैं, लैंथेनम 3+ है, लुटेटियम 3+ है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका Pr 3+ है और Tm 3+ है, Pr 3+ है और Tm 3+ है, Tm 3+ है, Nd 3+, Nd 3+, Nd 3+ के साथ साथ Er 3+, Rvm 3+। ठीक है, और अगला है Sm 3+ और Dy 3+, और इसी के साथ साथ Eu 3+, यूरोपियम 3+ है और Tb 3+। ठीक है, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो La3+ में 4f0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन Lu3+ में अगर आप देखेंगे तो 4f14, Lu3+ 4f14 जब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो इस तरीके का मिलेगा 4f0 4f14। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए आप। अभी मैंने क्या बताया, मैंने बोला Fn और F14 - n जो आयंस होते हैं, मतलब जब आप यहाँ पे इनकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आयन का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि लैंथेनम, तो लैंथेनम में 3+ है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4f0 आता है, लेकिन लुटेटियम में अगर 3+ करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4f14 आता है। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उसमें आप देख रहे हैं तो 4f0 यहाँ कितना है 0, तो f की पावर 0, और यहाँ पे इसको इक्वेट किससे करना है, f की पावर 14 - n, तो f की पावर 14 - 0 इक्वल्स टू आपको क्या मिला, f की पावर 14, तो f की पावर 14 और f की पावर 0। ठीक है, इनका जो कलर होगा वो सेम होगा। सेम ऐसे अगला आप देखेंगे इनका, तो Pr3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है वो होता है 4f2 और ये मिलेगा 4f12। तो जब इनका आप देखेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, n की वैल्यू 2 हो गई, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे और इसको इक्वेट करेंगे 14 - 2 से, क्योंकि 14 - n है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा f कितना 12, तो f12 और f2 वाले जो आयंस होंगे इनका कलर आपस में क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही अगला Nd3+ है और आपका Er3+ है, Nd3+ में 4f3 और 4f11, 4f3 और यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा तो 4f11। ठीक है, ये आपका
और Sn3dy3 प्लस में 4f5 और 4f9, 4f5 और 4f9 ये आपका, और लास्ट में आपका बचा EU3 प्लस TB3 प्लस, तो यहाँ पे 4f6 और 4f8, 4f6 और 4f8 ये आपके टोटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देख आप यहाँ पे ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक अगर आपको पता है तो दूसरा आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि फार्मूला क्या है, ये f की पावर n और f की पावर 14 माइनस n, तो एक का n पता है तो दूसरा 14 माइनस n करके निकाल लेंगे। तो इससे ये पता चल जाता है कि 4f में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस हिसाब से हैं कि जैसे कि f की पावर n और f की पावर 14 माइनस n वाले जो आयंस होंगे इनके कलर आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो जैसा कि पहला अगर देखें तो लैंथेनम 3 प्लस और लुटेशियम 3 प्लस का जो कलर है ये सभी के सभी दोनों कैसे हैं, कलरलेस हैं। क्या है, कलरलेस है। ठीक, कलरलेस क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, ये आपका इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें क्या है, फुलफिल्ड है, और इसी वजह से ये कैसे हैं, कलर दिख रहे हैं। अगला आपका कैसा होगा, ग्रीन, ये कैसा है, ग्रीन, 4f2 यानी कि 4f14 यानी कि Pr3 प्लस और Tm3 प्लस कैसे हैं, ग्रीन है। ठीक, ये आपका पिंक कलर्ड होते हैं, दोनों आयन पिंक कलर्ड होते हैं, साथ ही साथ ये दोनों आयन येलो कलर्ड होते हैं, और बाकी यूरोपियन 3 प्लस और आपका TB3 प्लस यानी कि टर्बियम 3 प्लस जो है ये कैसा होता है, लाइट पिंक कलर का होता है। कैसा होता है, लाइट पिंक कलर का होता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि F ब्लॉक एलिमेंट्स के जो M3 प्लस आयंस होते हैं यानी कि ट्राईवैलेंट जो लैंथेनाइड्स होते हैं, अगर उनमें F की पावर n और F की पावर 14 माइनस n दोनों देखेंगे तो इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन वाले आयंस का इस तरीके से, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 रख के माइनस करना होगा, यहाँ 0 रख के करोगे, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 रख के माइनस करोगे और कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, तो उस प्रकार के जो आयंस होंगे इनका कलर आपस में क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आपको भी पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी कॉम्प्लेक्स का या किसी भी एलिमेंट का कैसे पता करते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो कैसा होगा, वो डाया मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो 4f0 और 4f14 यानी कि लैंथेनम 3 प्लस में 0 है, यानी कि यहाँ पे ना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी नहीं क्योंकि यहाँ पे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये दोनों के दोनों डाया मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, 4 यानी कि लैंथेनम 3 प्लस और लुटेशियम 3 प्लस क्या है, यहाँ पर डायामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते। बाकी जितने भी हमने अभी लिखे हैं सभी के सभी कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, क्योंकि सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी बाकी इन दोनों को छोड़ करके जितने भी ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयंस होते हैं वो सभी के सभी पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्लियर, चलिए अब लैंथेनाइड्स के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, और साथ ही साथ हमें पढ़ना है अबाउट द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगला है आपका हेडिंग वो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो हेडिंग है आपका प्रॉपर्टीज के अंतर्गत अगली हेडिंग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो जनरली सबसे पहले हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। M3 प्लस आयंस जो होते हैं वो भी लैंथेनाइड सीरीज में अगर हम देखें, सो अ रेगुलर चेंज इन साइज ऑफ आयन विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन लैंथेनाइड सीरीज, इन लैंथेनाइड सीरीज
lanthanide series M3 plus ions, ठीक है, M3 plus ion show a regular change in series with increase in atomic number। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर अगर हम रेगुलरली बढ़ाते हैं तो ऐसे समय में यहाँ पर जो इनका आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज करेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। ध्यान रखिए हमेशा कि किसी भी पीरियड में जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर या किसी सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, यानी कि एक ही सेल है आउटर मोस्ट और उसी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ऐसे समय में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। तो द रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ M3 प्लस आयन विथ द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, द रेगुलर डिक्रीज इन, अगर देखा जाए तो इन आयनिक रेडियाई या फिर इन द साइज ऑफ M3 plus ion, regular decrease in the size of M3 plus ions with increase in atomic number, is known as lanthanide contraction, इसी को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, चलिए समझते हैं हम लोग। इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो जनरली लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन along the lanthanide series has been explained in the terms of poor shielding और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ F सेल। ठीक है, F सब सेल, यानी कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ प्री पेनल्टीमेट F सब सेल। ठीक है, रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ प्री पेनल्टीमेट F सब सेल। अच्छा, प्री पेनल्टीमेट F सब सेल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे कि आपने NS लिखा, N-1D लिखा और N-2 यहाँ पे F लिखा, तो ये आपका हुआ आउटर मोस्ट, इसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट, और पेनल्टीमेट से भी पहले जो कहलाएगा वो होता है प्री पेनल्टीमेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्री पेनल्टीमेट लिखने का मतलब यही है कि जो प्री पेनल्टीमेट क्या है, F सब सेल है, इसकी शील्डिंग क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, और पुअर शील्डिंग के कारण, ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्या बढ़ेगा, प्रोटॉन्स भी बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो ऐसे समय में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो शील्डिंग पावर, वैसे भी आपने पढ़ा है S, P, D और F में शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा S सब सेल की, फिर P और फिर D, और सबसे कम किसकी होती है, F सब सेल की। तो ये जो F सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको F सब सेल शील्ड नहीं कर पाता है, और जिसके कारण आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
उन पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगने लगता है, और जब न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल वही है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल वही है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही सेल में बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से जनरली जो बैलेंस सेल होता है वो किसकी तरफ खींच जाता है, आपका न्यूक्लियस की तरफ, और इसीलिए इसे हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लैंथेनाइड आयंस में ऐसा हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो अगर वैलेंस सेल न्यूक्लियस की तरफ खींच जाता है, तो ऐसे समय में ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, या जो सेल यानी कि जो आपका साइज है लैंथेनाइड का वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वो है जनरली यूजेज ऑफ लैंथेनाइड्स, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। यूजेज ऑफ लैंथेनाइड्स अगर देखा जाए तो इसे हम पायरोफोरिक एलॉयज के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, पायरोफोरिक एलॉय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट को सह सकता है, यानी कि टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो आपने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया है, अब हम इसके यूजेज पढ़ने जा रहे हैं। तो यूजेज यानी कि एप्लीकेशंस कहाँ पे है लैंथेनाइड्स का, सबसे पहला है इन पायरोफोरिक एलॉयज, पायरोफोरिक एलॉयज, ठीक है। पायरोफोरिक एलॉयज को हम जनरली मिस मेटल्स कहते हैं। मिस मेटल्स का मतलब मिसलेनियस मेटल्स बोला जाता है, ठीक है, इसे मिसलेनियस मेटल्स कहा जाता है, लेकिन शॉर्टकट में मिस मेटल कहा जाता है। और इसमें लगभग 19 to 95% क्या होता है, लैंथेनाइड्स होते हैं। लैंथेनाइड्स कितने होते हैं, 90 to 95% इनमें क्या पाया जाता है, लैंथेनाइड्स पाया जाता है, ठीक है। और इनका जनरली हम सिगरेट और गैस लाइटर के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स, टॉयज, इन सभी में किया जाता है। पायरो मतलब लाइट यानी कि फ्लेम होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से पायरोफोरिक एलॉयज में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण हीट का इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसे हम जनरली गैस लाइटर्स, ठीक है, गैस लाइटर्स, साथ ही साथ फ्लेम टैंक्स, टॉयज एटसेट्रा आदि में यूज करते हैं। बुलेट के जो ट्रेसर्स होते हैं, यानी कि ट्रेसर बुलेट्स, इनमें भी इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रेसर बुलेट्स में भी इनका यूज किया जाता है। जेट इंजन के बनने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जेट इंजन के बनने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, लैंथेनाइड्स का जेट इंजन के बनने में भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सीरियम सॉल्ट्स का, यानी कि जो सीरियम है Ce, तो सीरियम सॉल्ट जो है इसका प्रयोग पेट्रोलियम क्रैकिंग में एज अ कैटलिस्ट किया जाता है, एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम, ठीक है। तो सीरियम सॉल्ट का एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग में यानी कि पेट्रोलियम के भंजन में जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, सीरियम सॉल्ट का, जैसे कि सीरियम फॉस्फेट, ज़्यादातर किसका यूज किया जाता है, सीरियम फॉस्फेट का ज़्यादातर यूज पेट्रोलियम क्रैकिंग में किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला अगर हम देखें तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने आपको पायरोफोरिक एलॉय के रूप में बताया,
दूसरा आपका यहाँ पे है पेट्रोलियम क्रैकिंग के रूप में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वो है जेट इंजन के रूप में आपको बताया, साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ साथ अगला है जनरली प्रेसोडाइमियम और नियोडाइमियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनका उपयोग कलर्ड ग्लासेस बनाने में और कलर्ड ग्लासेस के साथ साथ स्टैंडर्ड फाइबर बनाने में भी किया जाता है। किसका? प्रेसियोडाइमियम के ऑक्साइड्स और नियोडाइमियम के जो ऑक्साइड्स हैं, यानी कि Pr2O3 और Nd2O4, Pr2O3 और Nd2O4, ठीक है। ये ऑक्साइड है प्रेसियोडाइमियम का और ये ऑक्साइड है नियोडाइमियम का। इनका जनरली यूज कहाँ किया जाता है? ग्लासेस बनाने में। कहाँ पे? ग्लासेस बनाने में, कलर्ड ग्लासेस बनाने में, ठीक है, और स्टैंडर्ड फाइबर बनाने में, एंड स्टैंडर्ड फाइबर्स बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ सीरियम एंड थोरियम की बात करें, तो सीरियम और थोरियम के जो ऑक्साइड्स हैं, इनका यूज किया जाता है इन द सेपरेशन ऑफ, यानी कि इन द प्रिपरेशन ऑफ गैस लैंप मेंटल्स, ठीक है। जनरली इनका कहाँ पे यूज किया जाता है? सीरियम के ऑक्साइड, सीरियम एंड थोरियम ऑक्साइड्स, प्रिपरेशन ऑफ गैस लैंप मेंटल्स, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है इनका प्रयोग? गैस लैंप मेंटल्स में किया जाता है। सीरियम ऑक्साइड्स का यूज हम सनग्लासेस के रूप में करते हैं, ठीक है। सीरियम ऑक्साइड्स, इनका यूज सनग्लासेस में किया जाता है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट को कट ऑफ कर देती हैं, यानी कि आंखों तक पहुंचने से रोकती हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स के बाद अब हम बात करेंगे एक्टिनाइड्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है एक्टिनाइड्स जो हैं ये आपके 5F सीरीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक्टिनाइड्स अगला है एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाता है? 5F सबसेल। तो 5F सबसेल में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण इसे हम 5F सीरीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जितने भी एक्टिनाइड्स हैं ये सभी के सभी किसमें रखे गए हैं? 5F सीरीज के नाम से भी जाने जाते हैं। और इस 5F सीरीज में, ठीक है, टोटल 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं। कितने? 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये जनरली कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है। ये जनरली एलिमेंट्स कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनसे कुछ ऐसी रेज होती हैं जो स्वतः निकलती रहती हैं, यानी कि सेल्फ कंटिन्यूअसली निकलती रहती हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। तो ये किसकी तरह बिहेव करती हैं? रेडियो एक्टिव रेज की तरह बिहेव करती हैं। इन्हें हम एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं, एक्टिनोन्स भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये इनमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचर में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट फाउंड इन द नेचर, ठीक है। जनरली एटॉमिक नंबर 13, द एलिमेंट्स फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 13 एंड ऑनवर्ड्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि 90, ठीक है, 90 कितना होता है? थोरियम, ठीक है। थोरियम के बाद प्रोटो एक्टिनियम आता है और प्रोटो एक्टिनियम के बाद 92 होता है यूरेनियम का। तो 91, 92 किसका है? यूरेनियम का, ठीक है। यूरेनियम के बाद यानी कि 93 से लेकर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी ट्रांस यूरेनिक कहलाते हैं। 93 एंड ऑनवर्ड्स
इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक का नाम देते हैं। ठीक है, अब ट्रांस यूरेनिक का मतलब यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्हें जनरली आर्टिफिशियल मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, आर्टिफिशियल मेथड से इनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और कैसे होते हैं, ट्रांस यूरेनिक कहलाते हैं क्योंकि यूरेनियम के बाद है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थोरियम से लेकर के यूरेनियम तक, ये क्या होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेचर में पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, वो है आपका 92 के बाद, क्योंकि ये नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। लेकिन बाकी थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम और यूरेनियम ये आपके किस में पाए जाते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F12 6D0 to 2 और 7S कितना होता है, 2 होता है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, ये क्या है यहाँ पे 5D 1 to 14, साथ ही साथ 6D कितना होता है 0 से 2, 7S2। लेकिन जनरली यहाँ पर 6D में सिर्फ और सिर्फ थोरियम के पास 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी जितने भी हैं सभी में आपका 1 या फिर 0 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनाइड्स के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आगे के पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। एक्टिनाइड्स में सबसे पहले थोरियम से स्टार्ट होगा। थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, अमरीशियम के बाद आपका है क्यूरियम, बर्केलियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम के बाद फर्मियम, मेंडलेवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। फर्मियम, मेंडलेवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। ठीक है, अगला है आपका लॉरेंसियम को LR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल के टोटल आपके एक्टिनाइड्स के अंतर्गत 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं और इनका अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 90 से स्टार्ट होता है। 90 किसका होता है, थोरियम का, और लॉरेंसियम पे 103 पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया 91, 92, 94, 5, 6, 7, 98, 99, 100, 101, 10। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तो जैसा कि आपको पता है 5F फिर 6D फिर 7S, 5F फिर 6D फिर 7S है। जितने भी 7S हैं सब में कितना होगा, 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है सभी में, याद रखिएगा, सभी में कितना होता है 2। डिफरेंट कहाँ होता है, D पे, और थोड़ा सा ऑर्डर अलग हो जाता है किसका, वो है आपका 5F का, यानी कि 7S में सभी में कितने हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। 7S में सभी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर कितने हैं, 2 हैं। लेकिन अगर यहीं पे 6D की बात करें तो 6D में यहाँ पर 5F0, 6D2 हो सकता है, या फिर 5F1,
तो 6d में कितना होना चाहिए, 1 होगा। ठीक है, तो थोरियम 5f1 और 6d कितना है, 1 है। ठीक है, इसी के साथ साथ थोरियम के बाद आपका प्रोटोएक्टिनियम है, तो 5f2 1, फिर यूरेनियम है 5f3 3 1 4 1 5 1। ठीक है, ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा, 3 4 4 के बाद 5 आना चाहिए था, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6 और 0 किसके लिए है, प्लूटोनियम के लिए। प्लूटोनियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 6d 0 है, और ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी कितना है, 0 है। 6 के बाद 7, और अमरीशियम का जो है, अमरीशियम का आपका कितना है, 6d 0 है, लेकिन क्यूरियम में 6d 1, यानी कि 7 के साथ 1 और 2 है। अब बाकी के ऑर्डर फिर से सेम हो जाएंगे, 7 के बाद फिर 8 1 2, फिर आपका है 8 के बाद 10 0 2 11 0 2 10 0 2 11 0 2। इसके साथ साथ अगर फर्मियम की बात करें तो फर्मियम का 12 0 2 13 0 2 14 0 2 और 14 1 2। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किसका है, एक्टिनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टिनाइड्स जनरली डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रोसेस करते हैं, +3 +4 +6 और +7। कितने हैं इनके पास, जनरली +3 +4 +5 +6 और +7, ये इनके क्या हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें दिखाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, वो है आपका +3। लैंथेनाइड्स में भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, यहाँ पर भी मोस्ट स्टेबल कितना है, +3 है। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो कैसे होंगे, मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेंगे। ठीक है, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी के सभी क्या होंगे, अगर पेयर्ड है तो वो कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, यानी कि इन्हें हम प्रतिचुंबकीय एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनरली एक्टिनाइड्स का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन आपके लैंथेनाइड से। ठीक है, इसी के साथ साथ कलर और सॉल्ट, यानी कि कलर ऑफ सॉल्ट और आयंस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कलर ऑफ सॉल्ट्स एंड आयंस की बात कर लेते हैं। एक्टिनाइड्स के सॉल्ट्स और इनके आयंस के जो कलर हैं वो कैसे होंगे, तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबसेल। जनरली यहाँ पर हम सभी के, यानी कि एक्टिनियम के बाद आपका यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम है, ठीक है, प्लूटोनियम है, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम, फिर अमरीशियम। ठीक है, अमरीशियम के बाद आपका सेलेनियम, फिर थोरियम हमने लिखा है 4+, थोरियम का कितना लिखा है 4+, प्रोटोएक्टिनियम 4+, प्रोटोएक्टिनियम कितना है 4+ है, यूरेनियम 4+, नेपच्यूनियम भी 4+, प्लूटोनियम भी कितना है 4+, इसी के साथ साथ अमरीशियम पे +1 और सीएम। ठीक है, सीएम जो है आपका वो कितना है 3+, यानी कि सीएम की जगह यहाँ पर ध्यान रखना आपको। ठीक है, सीएम यानी कि क्यूरियम है, जो कि कितना है 3+ है, जो कि एक बार हमने आपको बताया भी है। तो अगर आप इस तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, और अगर आप देखेंगे तो इसमें F0, ठीक है, यूरेनियम 3+ में F3 बचेगा,
नेपच्यूनियम 3+ में F4, यहाँ पे F5, यहाँ पे आपका F6, और Cm3+ में F7, ठीक है। TH4+ में F0, प्रोटोएक्टिनियम 4+ आपका F1, फिर आपका यूरेनियम 4+ F2, F3, ठीक है। और प्लूटोनियम जो 4+ है इसका है F4, और ये है आपका F5, ठीक है। तो इन सभी का कलर अगर देखें तो ये आपका कैसा है, कलरलेस है, ठीक है। ये कैसा है, कलरलेस है। इसके अलावा F7 कैसा है, कलरलेस है, और ये भी कैसा है आपका, कलरलेस है। यानी कि जिसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है और जिसमें फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, ये आपका कैसा है, कलरलेस है। इसके अलावा प्रोटोएक्टिनियम 4+ जिसका F1 है, ये भी कैसा है, कलरलेस है, ठीक। ये कलर कैसा है, रेड, फिर ब्लू, वायलेट, फिर कैसा है, पिंक, और यूरेनियम 4+ ग्रीन, येलो ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, येलो ग्रीन, ऑरेंज, और अमेरिशियम प्लस कैसा है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। कैसा है, पिंक कलर, ठीक। चलिए, तो ये जितने भी आपने अभी देखे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, एक्टिनाइड्स के आयन हैं। तो अगर हम कलर ऑफ सॉल्ट्स एंड आयन्स की बात करें तो जिनमें F2, F3, F4, F5 और F6 हैं, ये सभी के सभी कलर्ड हैं। आप देख रहे होंगे जिनमें F2, F3, F4, F5, F6 आप देख रहे हो, ये जितने भी हैं सभी के सभी कैसे हैं, कलर्ड हैं, ठीक है। चेक भी कर सकते हो आप। जिनका कॉन्फ़िगरेशन F0, F1, F7 है, ये सभी के सभी कैसे हैं, कलरलेस हैं। जहाँ जहाँ कलरलेस लिखा है वहाँ वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ कलरलेस लिखा है वहाँ वहाँ आप देख सकते हैं। और जनरली आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमने +3 और +4, ठीक है, आयंस की बात की है, और यही आपके एक्टिनाइड्स के अंतर्गत कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, यानी कि रंगीन होते हैं, ठीक है। तो ये था एक्टिनाइड्स के बारे में। अब कुछ यूजेज ऑफ एक्टिनाइड्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और इसी के साथ साथ जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है ये यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त होता है, ठीक है। F ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको सबसे मेन टॉपिक पढ़ना था वो था आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपको मैंने बताया लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किससे रिलेटेड है, वो डिपेंड करता है साइज, यानी कि जो लेंथेनाइट का साइज है ये कंटिन्यूसली अगर डिक्रीज करेगा तो ऐसे समय में इस घटना को क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। रीजन क्या था, रीजन भी हमने आपको बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग 4F की पुअर होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी। तो अगला है वो है यूजेज ऑफ एक्टिनॉइड्स। एक्टिनाइड्स के यूजेज, क्या यूजेज हैं, सबसे पहला वो है आपका कि देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका है यूरेनियम और प्लूटोनियम आर फ्यूल्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम
ये किसका यूज करते हैं? फ्यूल्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूल्स का काम करते हैं। इसके अलावा थोरियम सॉल्ट्स का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। थोरियम सॉल्ट्स कैंसर ट्रीटमेंट में इनका हम यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ भी चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। थोरियम के ऑक्साइड का जनरली यूज कहाँ पे किया जाता है? ग्लास या गैस मेटल बनाने में किया जाता है। थोरियम ऑक्साइड्स गैस मेटल्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। और ये सभी के सभी जितने भी आपके पॉइंट्स आज मैंने इस लेक्चर में बताए हैं, ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, 4F सीरीज और 5F सीरीज, और इनके कॉन्फ़िगरेशन भी हमने आपको बताया कहाँ कहाँ पे क्या चेंजिंग होती है, उसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। और मेन टॉपिक जो था लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया, ठीक है। और इसी के साथ साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ये टॉपिक पूरा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।